दोस्तों, 2024 टू 25 का यूनियन बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। यह एक कॉम्प्रिहेंसिव योजना है जो देश के हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यह भारत की आशाओं और एस्पिरेशंस को दर्शाता है। यह बजट कुछ खास सेक्टर्स पर ध्यान केंद्रित करता है, जिनमें एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास शामिल है। इनमें शामिल है इकोनॉमिक ग्रोथ, जो देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है, मध्यम वर्ग के लिए टैक्स रिलीफ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यह बजट मध्यम वर्ग की समस्याओं को भी समझता है। इसका उद्देश्य है भारत को एक ग्लोबल लीडर बनाना, जो इंटरनेशनल मंच पर अपनी पहचान बनाए। यह बजट सोशल इक्वालिटी के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बैलेंस करने की कोशिश करता है, ताकि हर वर्ग को लाभ हो। यह दृष्टिकोण भारत की लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत जरूरी है और फ्यूचर प्लान्स को मजबूत बनाता है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है, जो काबिले तारीफ है और देश की नींव को मजबूत करता है। यह हेल्थ केयर और एजुकेशन को भी प्राथमिकता देता है, जिससे समाज के हर वर्ग को फायदा हो। ये ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है और देश की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं। बजट डिजिटलाइजेशन के महत्व को भी स्वीकार करता है, जो मॉडर्न इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए इनिशिएटिव्स की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिससे नई टेक्नोलॉजीज का विकास हो सके। कुल मिलाकर 2024 टू 25 का यूनियन बजट भारत के विकास और प्रगति के लिए एक रोड मैप प्रस्तुत करता है, जो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इस बजट में कुल 45.03 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 10 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए आवंटित किए गए हैं। शिक्षा के लिए 1.12 लाख करोड़ रुपए और स्वास्थ्य के लिए 2.35 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्यम वर्ग के लिए 75,000 रुपए तक की टैक्स रिलीफ दी गई है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। रोजगार सृजन के लिए 6 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे लाखों नई नौकरियों का सृजन होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। 2024 टू 25 का यूनियन बजट टैक्स पेयर्स के लिए एक अच्छी खबर लेकर आया है। इस बजट में कई महत्वपूर्ण चेंजेस किए गए हैं, जो आम जनता के लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी गई है, जिससे टैक्स पेयर्स को अधिक सेविंग्स करने का मौका मिलेगा। इसका मतलब है कि मिडिल क्लास के हाथों में अब ज्यादा पैसा होगा, जिससे वे अपनी नीड्स को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे। बजट में इनकम टैक्स स्लैब्स को भी रिवाइज किया गया है, जैसे कि सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए 7,75,000 रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे टैक्स सिस्टम और भी आसान हो जाता है और लोग बिना किसी परेशानी के अपने टैक्सेस फाइल कर सकेंगे। इसका उद्देश्य है इंडिविजुअल्स पर टैक्स बर्डन कम करना, ताकि वे अपनी फाइनेंशियल स्थिति को सुधार सकें। टैक्स में हुए इन चेंजेस का उद्देश्य है कंजम्पशन और सेविंग्स को बढ़ावा देना, जिससे मार्केट में रौनक बढ़ेगी। बढ़ी हुई डिस्पोजेबल इनकम से इकोनॉमिक ग्रोथ को गति मिल सकती है और बिजनेस में भी वृद्धि होगी। यह इंडिया की इकोनॉमिक रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है, खासकर पैंडेमिक के बाद के समय में। टैक्स स्लैब्स का सिंप्लीफिकेशन भी एक स्वागत योग्य कदम है, जिससे सभी को लाभ होगा। यह सिटीजन्स के लिए टैक्स फाइलिंग को आसान बनाता है और उन्हें टाइम की बचत भी होती है। इससे टैक्स सिस्टम की कम्प्लेक्सिटी कम होती है और लोग आसानी से इसे समझ सकते हैं। किसी भी इकोनॉमी के लिए फिस्कल डिसिप्लिन बहुत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि गवर्नमेंट जिम्मेदारी से खर्च करे। 2024-25 का यूनियन बजट फाइनेंशियल प्रूडेंस बनाए रखने का लक्ष्य रखता है। यह फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के 4.5% तक कम करने का टारगेट निर्धारित करता है। यह लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। हालांकि फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को पूरा करने में चैलेंजेस भी हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज रेवेन्यू कलेक्शन को प्रभावित कर सकती हैं। नेचुरल डिजास्टर्स जैसी अप्रत्याशित घटनाएं भी फाइनेंसेस पर दबाव डाल सकती हैं। इन चैलेंजेस के बावजूद फिस्कल डिसिप्लिन का पालन करना बहुत जरूरी है। यह व्यापक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुनिश्चित करेगा। पिछले दशकों में फिस्कल डिसिप्लिन ने भारत को इकोनॉमिक क्राइसिस से उबरने में मदद की है। 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के दौरान फिस्कल डिसिप्लिन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद भी फिस्कल प्रूडेंस ने रिकवरी में मदद की। हाल के वर्षों में फिस्कल डिसिप्लिन ने इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाए रखा है।
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आर्थिक विकास का एक प्रमुख ड्राइवर है। 2024-25 का यूनियन बजट इसे रिकॉग्नाइज करता है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा एलोकेट करता है। इनमें रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स शामिल हैं। हाल ही में दिल्ली मुंबई वन एक्सप्रेसवे ने कनेक्टिविटी को बूस्ट किया है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस किया है। हाउएवर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अक्सर इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस और ब्यूरोक्रेटिक डिलेज प्रोग्रेस में बाधा बन सकती हैं। इन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना बहुत जरूरी है। इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और टाइमली एग्जीक्यूशन आवश्यक है। यह इंश्योर करेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। हाल ही में मुंबई मेट्रो परियोजना ने शहर की यातायात समस्या को काफी हद तक कम किया है। सेक्शन 5, हमारे भविष्य में निवेश, हेल्थ केयर और एजुकेशन। हेल्थ केयर और एजुकेशन एक मजबूत राष्ट्र के आधार हैं। 2024-25 का यूनियन बजट इस समझ को दर्शाता है। यह दोनों सेक्टर्स के लिए एलोकेशन बढ़ाने का प्रस्ताव करता है। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के प्रति यह कमिटमेंट काबिले तारीफ है। हालांकि केवल एलोकेशन बढ़ाना ही काफी नहीं है। हेल्थ केयर और एजुकेशन प्रोग्राम्स के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप्स, टीचर्स की कमी और इनएडिक्वेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज, खासकर रूरल एरियाज में, जैसे इश्यूज को एड्रेस करने की आवश्यकता है। 2024-25 के बजट में हेल्थ केयर के लिए RS2 23 लाख करोड़ और एजुकेशन के लिए RS1 12 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। सेक्शन 6, द डिजिटल लीप, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। डिजिटल इकोनॉमी तेजी से दुनिया को बदल रही है। 2023 में भारत की डिजिटल इकोनॉमी का आकार $300 बिलियन तक पहुंच गया। इस डिजिटल रेवोल्यूशन का लाभ उठाने के लिए भारत अच्छी स्थिति में है। 2024 तक 60% से अधिक भारतीय वर्कफोर्स डिजिटल स्किल्स में प्रशिक्षित होगी। 2024-25 का यूनियन बजट इस पोटेंशियल को पहचानता है। इसमें डिजिटल इनिशिएटिव्स के लिए RS15,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। ये डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देने, साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने और डिजिटल स्टार्टअप्स का समर्थन करने के लिए इनिशिएटिव्स की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। 2025 तक 1.5 मिलियन नए डिजिटल स्टार्टअप्स की स्थापना का लक्ष्य है। हालांकि डिजिटल डिवाइड एक चिंता का विषय बना हुआ है। 2023 में केवल 40% ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच है। इस गैप को पाटना बहुत जरूरी है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि डिजिटल इकोनॉमी का लाभ सोसाइटी के सभी वर्गों तक पहुंचे। 2025 तक 75% ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर रूरल एरियाज में इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। 2024-25 के बजट में ग्रामीण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए RS7,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें डिजिटल लिटरेसी और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना भी शामिल है। 2025 तक 3 मिलियन लोगों को डिजिटल स्किल्स में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। खंड 7, किसानों को सशक्त बनाना, कृषि और ग्रामीण विकास। कृषि भारत की 50% से अधिक कार्यबल को रोजगार देती है और जीडीपी में लगभग 17 to 18% का योगदान करती है। केंद्रीय बजट 2024-25 का उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना और सतत विकास सुनिश्चित करना है। प्रमुख प्रस्तावों में माइक्रो सिंचाई का विस्तार, कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं को बढ़ाना और सटीक खेती तकनीकों को बढ़ावा देना शामिल है। बजट ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देता है ताकि शहरी ग्रामीण अंतर को पाटा जा सके। यह ग्रामीण बुनियादी ढांचे, कौशल विकास कार्यक्रमों और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण धनराशि आवंटित करता है। ये पहले किसानों और ग्रामीण समुदायों की आजीविका को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। उल्लेखनीय योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो फसल बीमा प्रदान करती है, और किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जो किसानों को सुलभ ऋण प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त बजट ग्रामीण विद्युतीकरण, स्वच्छ जल आपूर्ति और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का समर्थन करता है, जिससे समग्र ग्रामीण विकास सुनिश्चित होता है। सेक्शन 8, ग्लोबली कम्पीटिंग बूस्टिंग इंडियाज वन स्पोर्ट्स। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक्सपोर्ट्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2024-25 का यूनियन बजट भारत के एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने की आवश्यकता को पहचानता है।
यह एक्सपोर्ट प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करने, एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव्स प्रदान करने और ट्रेड एग्रीमेंट्स को प्रमोट करने के मेजर्स का प्रस्ताव करता है। हालांकि इंडियन एक्सपोर्टर्स को ग्लोबल मार्केट में चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इनमें अन्य देशों से कंपटीशन, प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसीज और क्वालिटी स्टैंडर्ड शामिल हैं। भारत की एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए इन चैलेंजेस का समाधान करना बहुत महत्वपूर्ण है। 2023 में भारत के एक्सपोर्ट्स $422 बिलियन तक पहुंच गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14% की वृद्धि है। सरकार के इनिशिएटिव्स और एक्सपोर्टर्स की मेहनत से यह संभव हो पाया है। सेक्शन 9, हमारे एनवायरनमेंट की रक्षा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अब एक विकल्प नहीं है, यह एक अनिवार्यता है। 2024-25 का यूनियन बजट इस हकीकत को स्वीकार करता है। यह एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को संतुलित करने की आवश्यकता पर जोर देता है। बजट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, एफोरेस्टेशन प्रोग्राम्स और पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स के लिए धन आवंटित करता है। यह सस्टेनेबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन पैटर्न्स को भी बढ़ावा देता है। क्लाइमेट चेंज को कम करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एनवायरनमेंट के संरक्षण के लिए ये पहल बहुत महत्वपूर्ण है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की दिशा में भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 17 में से 12 लक्ष्यों में उल्लेखनीय सुधार किया है। स्वच्छ जल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार जैसे क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रगति देखी गई है। यह बजट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत नींव रखता है, जिससे भारत एक स्थायी और समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ सके। सेक्शन 10, कोऑर्डिनेशन, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी कोऑर्डिनेशन। फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज आर्थिक प्रबंधन के दो प्रमुख साधन हैं। व्यापक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए इन पॉलिसीज के बीच प्रभावी कोऑर्डिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है। 2024-25 का यूनियन बजट इस तरह के कोऑर्डिनेशन के महत्व पर जोर देता है। इसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन पॉलिसीज को सेंट्रल बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड्स के साथ जोड़ना शामिल है। इस तरह का कोऑर्डिनेशन इन्फ्लेशन को मैनेज करने, करेंसी को स्टेबलाइज करने और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए 2008 के वित्तीय संकट के दौरान प्रभावी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी कोऑर्डिनेशन ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शोध से पता चलता है कि जब सरकार और केंद्रीय बैंक एक साथ काम करते हैं, तो आर्थिक नीतियों का प्रभाव अधिक होता है। सेक्शन 11, एक ब्राइट फ्यूचर, लाभ, चुनौतियां और आगे का रास्ता। यह बजट हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण स्टेप है। 2024-25 का यूनियन बजट भारतीय लोगों के लिए कई तरह के बेनिफिट्स प्रदान करता है। इसमें विभिन्न वर्गों के लिए स्पेशल प्रावधान किए गए हैं। मध्यम वर्ग के लिए टैक्स में राहत, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च में वृद्धि और हेल्थ केयर और एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट सभी पॉजिटिव स्टेप्स हैं। यह स्टेप्स हमारे सोसाइटी के हर वर्ग को बेनिफिट करेंगे। डिजिटल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पर फोकस करना काबिले तारीफ है। यह हमारे रूरल एरियाज को सशक्त बनाएगा। हालांकि चैलेंजेस अभी भी हैं। हमें इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। बेरोजगारी, इनकम इनइक्वालिटी और रीजनल इनइक्वालिटीज को दूर करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे सोसाइटी की स्टेबिलिटी के लिए आवश्यक है। बजट प्रपोजल्स का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन महत्वपूर्ण है। इसके बिना हमारे सभी एफर्ट्स व्यर्थ हो सकते हैं। सरकार को एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी और फिस्कल डिसिप्लिन से संबंधित कंसर्न्स का भी समाधान करना चाहिए। यह हमारे फ्यूचर के लिए आवश्यक है। बजट की सक्सेस इस बात पर निर्भर करेगी कि वह अपने विजन को कितनी इफेक्टिवली हकीकत में बदलता है। यह हमारे देश के डेवलपमेंट की दिशा तय करेगा। इसके लिए गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और सभी सिटीजन्स के कोलैबोरेटिव एफर्ट्स की आवश्यकता है। यह एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ मिलकर काम करके हम एक स्ट्रॉन्ग, अधिक प्रॉस्पेरस और इंक्लूसिव भारत का निर्माण कर सकते हैं। यह हमारे ड्रीम्स का भारत होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और कंटेंट मिलते रहें।